नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। 100 जीके एमसीक्यू लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट पेपर। यदि आपने पढ़ाई की है तो आप 50 सही करो। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं हम अपने चैनल पर। तो करें चालू। 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन सही करने का टारगेट। पहला प्रश्न, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? भारत के सबसे पहले उपग्रह का नाम। राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट सबसे पहला उपग्रह था। कोशिका की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो कोशिका की खोज की गई है रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि को किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। ऑप्शन नंबर बी, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से आपका देखा जाए तो है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, राइट आंसर हो जाएगा CO। ऑप्शन नंबर सी, CO। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को कब राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को इसे कभी घोषित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, इसे कभी घोषित नहीं किया गया है। ऑफिशियली बात हो रही है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर सी, कोटोपैक्सी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो सन दिए गए हैं सन के अनुसार नहीं बता सकते आप, कहीं भी किताब में कहीं सन नहीं लिखा कि कब राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया बरगद को, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी है याद रखना, ठीक है। ये हो गया कोटोपैक्सी। बीबी का मकबरा कहां स्थित है? तो बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अच्छा ये बता सकते हो आप बीबी का मकबरा किसने बनवाया और किसके लिए बनवाया? आपको यदि पता हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था और किसके लिए बनवाया था, ठीक है। चलो बताओ कमेंट करके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव रखा गया? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव रखा गया, यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये रखा गया ऑप्शन नंबर बी। लाहौर अधिवेशन 1929 की बात है। ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर कहां पाई जाती है? बताइए। सबसे लंबी हड्डी फीमर जो है मानव के शरीर में किस स्थान पर पाई जाती है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पैर में या जांघ में। ऑप्शन नंबर बी, पैर में या जांघ में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रारंभ में थे? स्टार्ट में जब संविधान बना था तब कितने मौलिक अधिकार थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रारंभ में थे आपके 7 मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, 7। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर में जो प्रिंटर होता है ये आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस। भारत का क्षेत्रफल, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो राजस्थान जो है इसका जो क्षेत्रफल है लगभग, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक आपका हो जाएगा Cl। ऑप्शन नंबर ए, Cl। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है इनमें से? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आप देखेंगे तो सत्यमेव जयते है। ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील देखेंगे तो वो है आपकी कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो मानव शरीर में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताइए। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो कंप्यूटर में जो स्कैनर होता है ये आपकी इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख का जो पठार है ये आपका लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में स्थित है लद्दाख का पठार। सल्फर का रासायनिक प्रतीक तो सल्फर का रासायनिक प्रतीक है आपका, राइट आंसर हो जाएगा एस, ऑप्शन नंबर सी, एस। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947। विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा है आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी। मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी, पैरोटिड ग्रंथि। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी। लेंस का नियम किससे संबंधित है? लेंस का, लेंज होना चाहिए, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम जो है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेना। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, लेंज होगा, लेंज, ठीक है, लेंज। कंप्यूटर में मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है ये आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन यदि आप देखेंगे तो ये आपका सबसे ऊंचा, ये आपका पड़ता है माफ कीजिए, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। घूम नाम का रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, ये आपका पड़ता है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है और ये आपका कहां पड़ेगा? पश्चिम बंगाल, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक बताइए। बहुत इजी क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक होता है आपका सी, ऑप्शन नंबर बी, सी, राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कब शुरू हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत है ये आपका स्टार्ट हुआ था 78 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं बताइए? विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं? तो सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया जो है आपका, इसमें लगभग आपके 17,000 द्वीप हैं, ऑप्शन नंबर बी, 17,000 द्वीप। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी, ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू जी। मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? इसको बोलते हैं कटी स्नायु सूल तंत्रिका, ऑप्शन नंबर सी, कटी स्नायु सूल तंत्रिका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है ये संसद के पास है, ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है?
तो विद्युत विभव जो होता है इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य घटक होता है आपका सेंट्रल, सीपीयू का मुख्य घटक होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। ये सभी आपके सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच किस शहर में स्थित है? तो मरीना बीच आपका चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है, चेन्नई में है मरीना बीच। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक होता है आपका Mg। ऑप्शन नंबर बी Mg मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था? तो बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर सी 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार किस देश में स्थित है मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से तजाकिस्तान में, बाकी अदर थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से तजाकिस्तान में पामीर का पठार। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा तो ये बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर ए सैम मानेकशॉ। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो मानव शरीर में गुर्दा जो है रक्त को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर सी गुर्दा। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार कब अब क्या है? तो भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार। ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? तो ध्वनि की गति हवा में यदि आप देखेंगे 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी 343 मीटर प्रति सेकंड। कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? तो कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर जो होता है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर सी गूगल क्रोम। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा किन जो है नदियों द्वारा बनता है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर बी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। जस्ता का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो जस्ता Zn इसका रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी Zn। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1963 में। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है? तो जो प्रशांत महासागर है उसकी औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी 4000 मीटर। चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया जी। ऑप्शन नंबर ए H.J. कानिया जी पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय में स्रावित होता है। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर सी जूल कार्य का एसआई मात्रक है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर ये प्रोग्रामों का समूह होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रामों का समूह। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो NH44 ये जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर से कन्याकुमारी को। पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पारा इसका रासायनिक प्रतीक होता है Hg। पारे को मरकरी बोलते हैं Hg। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को कब राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था? तो कमल को 1950 में राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? तो ग्रीनलैंड द्वीप ये अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं तो ये है आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बलदेव सिंह जी राइट आंसर है।
मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव के शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर सी यकृत में होता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर सी 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य। शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो शक्ति का SI मात्रक होता है वॉट। ऑप्शन नंबर सी वॉट राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर में हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर का भौतिक भाग। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला तारामंडल कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला तारामंडल ये है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक है Br। ऑप्शन नंबर ए Br राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार की औसत ऊंचाई बताइए? तो तिब्बत के पठार की लगभग औसत ऊंचाई है 4500 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 4500 मीटर। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा ये आपका स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले विदेश मंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर बी 7.4। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किससे ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका से। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर। ऑप्शन नंबर बी मोटर यहां पर राइट आंसर है। कंप्यूटर में डेटाबेस का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर में डेटाबेस ये डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करता है। ऑप्शन नंबर बी डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करता है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली राइट आंसर है। फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक है F। ऑप्शन नंबर सी F। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम बताइए? तो राष्ट्रीय धरोहर पशु है हाथी और इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर कितना क्षेत्रफल है लगभग इसका? तो प्रशांत महासागर का लगभग क्षेत्रफल जो है वो है 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर बड़ा है प्रशांत महासागर। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? सबसे पहले रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर ए जॉन मथाई। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6। ऑप्शन नंबर बी 6। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है थर्मोकपल। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का अर्थ क्या होता है? तो आईपी का अर्थ होता है डेटा को एड्रेस और रूट करना। ऑप्शन नंबर सी डेटा को एड्रेस और रूट करना। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो राज्य जो माजुली है आपका असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी असम राज्य में। नियोन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो नियोन का रासायनिक प्रतीक है Ne। ऑप्शन नंबर ए Ne। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 में। ऑप्शन नंबर 1896। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा का रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए सहारा का रेगिस्तान। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये है फतेहपुर सीकरी में स्थित। अब आपको कमेंट करके बताना है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है, बुलंद दरवाजा किस राज्य में है या फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका जो है
इनमें से कितने आंसर सही गए ये आपको कमेंट करके बताना है, 100 में से कितने आंसर सही गए। और जिस जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे नंबर पर संपर्क कर लेना। बहुत ही शानदार पीडीएफ है, जीके जीएस आपका कवर हो जाएगा, 10,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, ललन टॉप हो जाएगी जीके जीएस, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ 99 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल रही है। नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पर या आप चाहे तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।